हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचनों के द्वारा प्रभु सबसे बात करे, हर एक को मैसेज रिसीव हो प्रभु का, हर एक को आंसर्स मिले। ये प्रार्थना है मेरी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए आज के वचन को लेते हैं। नया नियम यूहन्ना उसकी 20 अध्याय में हम 14 आयत पढ़ेंगे। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उससे पहले हम पढ़ेंगे 11 आयत को। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। हाँ जी, इसमें हम देख रहे हैं, इस आयत में अगर हम देखें ध्यान से, 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठे, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से बात की। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना। उसने नहीं पहचाना। यीशु ने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? सबसे पहले मुर्दों में से जी उठे जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से बात की। ऐसी क्या क्वालिटी थी मरियम में कि सबसे पहले प्रभु ने उससे बात की। आइए हम देखते हैं कि क्या क्वालिटी थी। 11 में हम पढ़ते हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही। मरियम कहाँ खड़ी है? कब्र के पास रोती हुई खड़ी है। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। मरियम वहीं खड़ी रो रही है। प्रभु के हम 11 आयत में पढ़ते हैं कि मरियम वहीं खड़ी अकेली रो रही है। अगर हम इससे पीछे देखें, हाँ जी, हम निकालेंगे मरकुस 16:9। सब जन निकालेंगे मरकुस 16:9 आयत। हाँ, इसमें लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सबसे पहले यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को, जिसमें से जीसस ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही, अभी दिन प्रॉपर हुआ भी नहीं, वह जी उठकर पहले पहल सुबह ही मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। मरियम ने जाकर चेलों को सुसमाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। हाँ, इससे पहले अगर हम देखें 16 की स्टार्टिंग, मरकुस 16:1। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। कि वो आई तो काफ़ी, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी, उसकी फ्रेंड्स जो थी, वो भी आई थी। पर जब हम पढ़ते हैं इधर यूहन्ना 20:11, बाकी सब चले गए पर मरियम वापस नहीं लौटी। मरियम वहीं खड़ी वेट कर रही है। मरियम वापस नहीं गई। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले, जब प्रभु जिंदा हुए, प्रभु ने सबसे पहले किसको दिखाई दिए? मरियम को दिखाई दिए। हाँ जी, ठीक है। इसमें हम 16:8 में पढ़ेंगे, 16:8, मरकुस 16:8। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। वो जो बाकी थी निकलकर कब्र से भाग गई। क्यों भाग गई?
डर गई, क्योंकि कंपकपी घबराहट से भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ ना कहा, डर के निकल गई, पर मरियम नहीं निकली। अब हम 9 अध्याय में पढ़ेंगे, मरियम वहीं खड़ी रही। इधर हम यूहन्ना पे आएंगे, यूहन्ना 20:11 में हम देखते हैं मरियम रोती रोती वहीं कब्र के पास खड़ी है। तो उसको आंसर आया। क्यों खड़ी है? क्योंकि उसके प्रभु से प्रेम है। क्यों खड़ी है? क्योंकि उसको विश्वास है कि प्रभु आएंगे। जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में 20 अध्याय का स्टार्ट देखते हैं, इसमें लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आ गई। अभी अंधेरा ही है, वेट नहीं हो रही प्रभु के पास जाना है, वेट नहीं हो रही। सारी रात कैसे निकलेगी, वेट नहीं हो रही। अभी सुबह हुआ नहीं, अंधेरा है, अभी निकल आई अभी निकल आई है, क्योंकि उसको जाना है, प्रभु के पास जाना है। प्रेम जो उसको वहां पे लेकर गया, विश्वास कि मैंने प्रभु को देखना है, प्रभु के पास जाना है। हाँ जी, आज अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में वही प्रेम, वही विश्वास, वही इंतजार कर रहे हैं, तो हम गवाही के साथ आने वाले हैं। हमारी लाइफ में हम प्रार्थना करते हैं, कई बार आंसर नहीं आता, हम वेट करते हैं। जिस तरह मरियम ने रोते हुए वेट की उसको विश्वास था। आज हमें भी विश्वास है। हम किसके सामने रो रहे हैं? अपने प्रभु के सामने रो रहे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम किसके सामने रो रहे हैं? प्रभु के सामने रो रहे हैं। वो अकेली निकल गई, अकेली खड़ी है वहाँ पे, कोई नहीं है, अकेली खड़ी है। मैं अकेली खड़ी रो रही है, रोज कब्र के पास रो रही है। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहे हैं। कौन आया? प्रभु ही आया। आज अगर हम अकेले खड़े हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना में रो रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा, हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कौन देख रहा है हमें प्रभु यीशु मसीह आप देख रहे हैं। कौन आएगा? कौन आवाज देगा? मरियम को किसने आवाज दी? मरियम को ध्यान से देखिए, क्या आवाज दी? यीशु ने उससे कहा। किसने कहा? यीशु ने आप कहा, किसी और ने नहीं कहा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? प्रभु हमसे भी कहेगा, क्यों रोती है? क्यों रोता है मेरे बच्चे? मैं हूँ। मैंने देखा है तुझे प्रार्थनाएं करते हुए। मैंने देखा है तेरे इंतजार को, मैंने देखा तेरे धीरज को। टेस्ट हुआ, मरियम का टेस्ट हुआ, धीरज टेस्ट हुआ उसका। वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, रो रही, अंदर अंदर रो रही, प्रभु को याद कर रही, रो रही है, झुक कर रो रही है। अब रो रही है। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहे हैं। किसने आवाज दी? प्रभु ने ही आवाज दी। अगर हम अपने विश्वास, प्रेम और विश्वास के द्वारा किसको देखने पाई? वो अपने विश्वास, प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखने पाई। वो उस वेट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखने पाई। जीवन में जितनी मर्जी मुश्किल हो, रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा, बट हम बैठे हैं विश्वास के द्वारा। हमारा प्रेम कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हम प्रभु की आवाज़ ना सुन लें। हम वापस नहीं जाएंगे, जैसे मरियम वापस नहीं गई जब तक उसने प्रभु की आवाज़ ना सुनी। जब तक हम प्रभु के कामों को ना कर ले, हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक हम प्रभु की सेवा को ना कर ले, हम वापस नहीं जाएंगे। हमें प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, हमें अपने गॉड की प्रेजेंस में जाना है। वेट करनी है, हमारे लिए बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु देख रहा है। प्रभु हमें आवाज़ देंगे, प्रभु ही हमें आवाज़ देंगे, और हम गवाही के साथ आएंगे। जैसे मरियम के जीवन में गवाही बनी कि सबसे पहले जीसस जी उठने के बाद मरियम को नजर आए, उसी तरह मरियम की जीवन में गवाही बनी। इसी तरह हमारे जीवन में भी गवाही बनेगी। हमें प्रार्थना करनी है, कोई करे ना करे, कोई हमारे साथ चले ना चले, हमें चर्च जाना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें दिन रात मेहनत करनी है, प्रभु के कामों को करना है। हमें विश्वास है कि जैसे प्रभु ने मरियम को आवाज़ दी, हमें भी आवाज़ देगा, हमारी भी गवाही आएगी। पहले प्रभु ने मरियम से बात की, क्योंकि वो वापस नहीं गई। जब हम भी वापस नहीं जाएंगे, अड़े रहेंगे, तो हमें भी प्रभु आवाज़ देंगे। आज भी जो लोग दिन रात प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, जो प्रभु के दासियाँ हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे प्रभु बात करते हैं, आंसर आते हैं उनको। हमें भी आएंगे, जैसे मरियम को आया। मरियम को प्रभु ने आप आवाज़ दी, प्रभु ने चेक किया, उसका धीरज टेस्ट हुआ, उसका विश्वास चेक हुआ, देन गवाही आई उसकी लाइफ में। क्या गवाही आई? कि प्रभु ने खुद उससे बात की। सबसे पहले प्रभु उससे मिलने आए। चेलों ने भी बहुत काम किया आगे जाके। प्रभु चेलों से भी बहुत प्रेम करते थे, बट प्रभु ने इसको देखा, ये अकेली खड़ी है। इसी तरह आज प्रभु उसी से ये बात करेंगे जो स्थिर है,
वापस नहीं गया, अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है। विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में उसको आंसर मिलेगा, उसके प्रार्थनाओं का आंसर आएगा, क्योंकि प्रभु वो प्रेम जो हम अपने प्रभु से करते हैं, वो धीरज हमारे अंदर प्रभु के फल दिखाता है। ये फल हैं प्रभु के, ये प्रूफ है। जैसा मर्जी टाइम हो हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें 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 किसने आवाज़ देनी है? हमें प्रभु ने आवाज़ देनी है। उसके बाद हमारी ऑल लाइफ, सारी लाइफ चेंज है।